भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 21। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। यस सरिता माता जी। हरे कृष्ण। ते वे तम उसको भुक्तवा भोग करके स्वर्गलोकम स्वर्ग को विशालम विस्तृत श्रीणे समाप्त हो जाने पर पुण्य कर्मों के फल मृत्यु लोकम मृत्युलोक में विशंति नीचे गिरते हैं। एवं इस प्रकार त्रय तीनों वेदों के धर्मम सिद्धांतों के अनुप्रपन्नः पालन करने वाले गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को काम कामः इंद्रिय सुख चाहने वाले लभंते प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ऐसा होता है जिसके भाग्य में जो होता है वो उसी को मिलता है। किसी को भी बोलो, नाम किसी का भी लो। तो आज अनीता माता जी पे भगवान की कृपा थी। ठीक है, तो हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार यानी किस प्रकार, जैसे पिछले में कहा है कि जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, है ना। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, सोम रस का पान करता है, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करता है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मेरी पूजा करता है। और वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेता है। ठीक है, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ठीक है, अब ये स्वर्ग पहुंच गए। तो अब इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, वहां पर गए, स्वर्ग लोक में गए, सोमरस का पान किया, एंजॉय किया। अब देखो डेंजर बात क्या है, कह रहे हैं कि वहां पर जब विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। कहने का मतलब उन्होंने कुछ 2-5 हजार करोड़ रुपए उनकी सेविंग हुई, वो सेव करके चले गए छुट्टियां मनाने, जो कि पूरे जीवन की सेविंग थी, छुट्टियां मनाने। और अब आप छुट्टियां फुल एंजॉय कर रहे हो, आपके पास खूब पैसा है, एकदम एक कमरे का होटल क्यों विला लेके रह रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो। लेकिन जब आपके पास सारी धनराशि खत्म हो जाएगी तब आपको वापस यही आना है। और जहां का सारा धन आप पहले ले जा चुके हो साथ में, तो वही यहाँ कह रहे हैं कि आप स्वर्ग को वो गए, लेकिन उनके पुण्य कर्मों के फल जब क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। समझ में आया? ये पढ़ के ही डर लगता है कि इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया स्वर्ग लोक जाने के लिए, और जब पुण्य कर्म के फल क्षीण हो गए, खत्म हो गया सारे कर्म, अब आप वापस फिर मृत्यु लोक में आ जाओ। और कितना कष्टकारक है। आप जहां अभी बने हो सकता है आप वहां खुश हो, लेकिन उस बनी हुई स्थिति से अपग्रेड वैल्यू मिल जाए आपको और फिर वहां से गिरा दिया जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत दुखकारक है ना। एक एक घर है जहां पर किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता। मान लो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा वहां पर, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन एक घर है जहां पर बड़े बुजुर्ग को बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। मतलब दादी या दादाजी ने, नानी ने जो कह दिया वही करना है, जो उनकी बात मतलब हमेशा पूछ कर करना है, उन्होंने ना कहा तो ना, बहुत सम्मान। फिर एकदम से एक दिन अगले दिन से ऐसा आए कि उनकी कोई सम्मान ना, उनका कोई इज्जत ना करे, उनसे कोई पूछे नहीं, उनको कितना तकलीफ होगा। इस चीज को कभी नहीं पूछा गया
मेरा कट गया, फोन आ गया बीच में संगीता मैया का। अब मैंने वो एरोप्लेन मोड पे डाला नहीं था। आदत, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, बस सारा रह गया। अब मुझे जोड़ना जोड़ना आप करना पड़ेगा, है ना। मैं वो करती नहीं हूँ, बहुत मेहनत होती है, ये वीडियो वो वीडियो दोनों को जोड़ो, झंझट होता है। श्री कृष्ण माता जी। वो माता जी हो नहीं पाता है जनरली, अच्छा नहीं हो पाता ऐसी क्वालिटी। मैंने ट्राई किया काफी करने का, वो नहीं होता है बढ़िया। एक बार भी हो जाए वही अच्छा रहता है। आते हैं मेरे में ऑप्शंस आते हैं, अच्छा। लेकिन मेरे को उतना टाइम उसमें, फिर 1 घंटा 2 घंटा चला जाएगा। अभी तो आदत नहीं है, हाँ, तो हाँ। उतना टाइम होगा नहीं मेरे पास। मेरा हो रहा है। ठीक है, तो आप ही कर लेना आज, फिर मैं नहीं कर रही हूँ अब, ठीक है। ठीक है। और ये वाली कट कर देना बीच में से, तो फिर एक रिंग करके उनको याद आ गया होगा, काट दिया होगा, तब तक मेरा काम खराब हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि कितना बुरा होगा कि जो पहले जिसको जो चीज मिल चुकी है वो सम्मान और एकदम से उससे छीन लिया जाए। जिसको कभी नहीं मिली उसको आदत है उसकी, है ना। जैसे कोई कोई जिसके पास लक्ष्मी का थोड़ा अभाव है, उसको उसके घर एक कमरे में ही वो 5 लोग 7 लोग, एक कमरे में ही 15 लोग भी रहते हैं कहीं कहीं पर। मच्छर काट रहा है, पंखा आज लाइट है आज नहीं है, वो उसमें जीवन काट रहे हैं। लेकिन जो अपग्रेड में जी रहा है उसको वहां जीवन जीने को दिया जाए तो सोचेगा मैं मर जाऊंगा यानी जिसका, है ना। उस एक कमरे में 15 लोग गुजार रहे हैं, वहां पर अंबानी को भी आज रहना है, रह पाएगा। इस चक्कर में बहुत सारी फैमिलीज, मान लो एक पूरी फैमिली है, अब बेटा बहुत अच्छा करने लग गया है या एक भाई बहुत अच्छा करने लग गया, बहुत करोड़पति हो गया, बाहर रह रहा है, अब वो अपने भी घर आता है कई बार तो होटल ले लेता है। ऐसा देखा जाता है क्योंकि उसको नहीं रह पाएगा वहां, दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ कोई होटल का भी सीन ना हो, रहना है अब आप, मतलब स्वर्ग से अब आपको यहाँ मृत्यु लोक में आना है, कितना कष्टकारी है। तो इसलिए स्वर्ग की कामना मत करिएगा। कामना ऐसी कि भगवान हमेशा संग में रहे और हमें वापस ना आना पड़े, वहीं रहे बस। तो इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। यानी इस विधि से जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें यही साइकिल मिलेगा, जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलेगा। तात्पर्य, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। स्वर्ग लोक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जिनको भी स्वर्ग लोक मिलता है तो क्या हो रहा है, उनको जीवन दीर्घायु हो जाते हैं पहले तो वे। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा भी नॉर्मली अभी तक में हमने जितना समझा है, हमारे लिए भी एक नॉर्मल 100 साल की आयु है, उनके लिए भी वही 100 साल की आयु है। लेकिन उनकी उनकी जो 100 साल है वो अलग है। ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल की है ना। लेकिन उनका 100 साल, हमारा 100 साल कितना, कौन बताएगा, किसी को याद है? यस सृष्टि मैया। हरे कृष्ण माता जी। माता जी 1 अरब 31 करोड़ था ना, ये तो था। यस शालू माता जी। माता जी 31 नील 40 खरब और 10 कुछ आगे 31 पूरा नील आप सही जा रहे हो, थोड़ा 31 10 40। हाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब करोड़ वर्ष। हाँ हाँ, अब देखो मेरी यहाँ सेवा हो रही है मेरी। गला खराब है। थैंक यू। 31 10 40, ये याद रखना, आगे से मैंने ऐसे याद रखा था। और जब पूछा जाए ना, मैं जानबूझ के पूछती हूँ, मुझे भी पूछ पूछ कर ही याद कराया गया था और हर बार लगता था इस बार तो पक्का याद है, और जैसे ही हम बैठते थे फिर
कौन बताएगा? सच्ची बताइए, चित्रांगी माता जी आप बताना। नहीं, उस समय शायद दीक्षा नहीं थी। चेतना माता जी। हाँ, और लगता था अरे याद था, कहाँ गया कहाँ गया, जैसे ही पूछते थे ना दिमाग से गायब। लेकिन आखिरकार पूछ पूछ कर उन्होंने याद करवा दिया, तो ऐसे याद रहेगा। और सालू माता जी की मेमोरी बहुत अच्छी है। सोचो ना, अभी तो एक दिन के बच्चे हैं वो बस, और एक दिन में उनको याद हो गया। कल ही तो जन्मे हैं, अभी तो एक ही दिन के हुए। एक दिन में उनको पूरा याद है। तो जो माता जी, स्वर्ग मुझे लोग प्राप्त 31 माइल समझ में नहीं आया। 31 माइल से मतलब? 31, 10 और 40 ऐसे याद है, ठीक है। हाँ हाँ। अब 31 नील, नील अरब खरब फिर नील होता है ना, तो अच्छा 31 नील, 10 खरब 40 अरब साल ब्रह्मा जी की लाइफ। ठीक। ठीक है, अब सोचो है तो ये भी 100 ही साल। भगवान ये तो चीटिंग है, आपने हमें बोला तो भगवान कह रहे कहाँ चीटिंग है, तुम्हारा भी 100 साल है, उनका भी 100 साल ही है, ज्यादा नहीं दे रही मैं ब्रह्मा को भी। तो ऐसे ही आयु, अब यहाँ स्वर्ग लोक में लाखों लाखों साल की आयु होती है। सोचो कि बच्चा उसी घर का है, लेकिन आज कमाने लग गया, वो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल से वो कहीं थोड़ा अच्छी स्थिति में रह रहा है, अब वो अपने घर में नहीं रह पा रहा। हमें दिक्कत, मैं कैसे बता रही हूँ, हमें दिक्कत होती है, हम पता है जब गांव जाने की बात होती है ना, तो लगता है रहेंगे कैसे, एसी और मतलब गांव पे तो चूंकि रहते नहीं है तो एसी नहीं है, हालांकि कुछ नहीं वहाँ क्या आप बना रहे हो क्या? नहीं वो मंगा रही हूँ किस लिए? नहीं नहीं, अरे मंगा रही हूँ मैं क्या करूँ। बीच में डिमांड चल रहा है, वेज बर्गर खिलाया जा रहा है मुझे। मैं क्या बोलूं। तो क्या कह रही थी कि हाँ, जैसे गांव में इधर नदी है और इधर तालाब है, खूब ठंडी हवा, खूब ठंडी, मतलब सुबह के टाइम एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आती है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कैसे रहेंगे। तो ये जो आदत है, थोड़े दिन की आदत में ये बिगड़ गए हम। जो लाखों लाखों साल स्वर्ग में बिता कर आएगा, उसके बाद उसको यहाँ भेजा गया है। अब सोचो कि वो किस तरह तड़प रहा है, बिल्कुल तड़पेगा कि नहीं। हर एक तो व्यवस्था से, ऊपर से लोगों के मन से, क्योंकि स्वर्ग वाले लोग प्यारे प्यारे लोगों के साथ रह के आया है। यहाँ तो उसने कुछ बोला नहीं कि सामने वाले ने पकड़ लिया, लड़ाई शुरू। अरे कैसे लोग हैं, क्या हुआ, कितना तड़पेगा वो। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि कितना तड़प आएगा। तो भैया ऐसी जगह जाने की कोशिश करो जहां से वापस ना आना पड़े। हम अभी ठीक है, अपग्रेड करो भगवान, तो नीचे मत गिराना, अपग्रेड मत करो, और करोगे तो नीचे मत गिराना, है ना। तो बहुत दिक्कत होती है। अभी भी थोड़ा हम ना एक राउंड ट्रिप ऐसे, मतलब गोल चक्कर है ना अपने नजफगढ़ का, वो हम बचना चाहते थे। तो कहाँ से, थाना रोड की एंट्री से ही लेफ्ट राइट को रास्ता है कि अंदर जाके चुंडे की चक्की से वापस, वो रास्ता कहीं मिस हो गया। उतने में ही मानव कह रहा था मेरे को अच्छा नहीं लगता ये गनिया कैसे चला रहा, क्या परेशान हो रहा था। मैंने बेटा बोला, बेटा अभी 4 साल ही हुए हैं यहाँ से गए हुए। तो कह रहा मेरे को अच्छा लगता है यहाँ नहीं, आप सीधा चलो। वो फिर अंत में लेके आया, पूरा गोल चक्कर ही घुमा के, गलियों में नहीं जाना। तो सोचो कि मैं वो उस समय भी ये सोच रही थी, 4 साल में ये हालत है, और लाखों साल के बाद जब स्वर्ग से धक्का मारा जाएगा तो क्या हाल होगा। नहीं भगवान, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो बस ऐसी जगह चाहिए जहां नित्य 24/7 भगवान अवेलेबल हो, एज अ फैमिली मेंबर, है ना, कि पूरा एक्सेस रहे हमें, हमारे पास उनका। आगे समझते हैं। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है,
जन्मांधस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या कह रहे, ये लाइन क्या है कि जिसने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता। पूर्ण ज्ञान एक ही बात है, मतलब क्या, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वो तभी माना जाएगा जब समस्त कारणों के कारण कृष्ण ही है, ये समझ लो, तभी माना जाएगा कि आपको पूर्ण ज्ञान है। यहाँ यही कहा जा रहा है ना कि जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, दोनों बात एक ही है। तो हम पूर्ण ज्ञानी भी किसको कहेंगे? जो कृष्ण को भजे। जो कृष्ण को नहीं भजे उसको हम पूर्ण ज्ञानी नहीं कहेंगे। वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो कृष्ण को नहीं मानता और वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। हमें ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। प्रतिदिन बस सुनते रहे, कोई लाभ नहीं है। बढ़ने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश, जो भी हमसे कहा जा रहा है हमें हमें करना चाहिए। हम प्याज लहसुन इतने दिनों से कहा जा रहा है, हमें करना चाहिए। कंठी, कंठी पता है, जैसे एक कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना, पट्टे से ही तो मालिक पहचानता है ये मेरा कुत्ता है, आवारा कुत्ता नहीं है। तो यम इसी पट्टे से पहचानेंगे कि आवारा कुत्ता है या इसका कोई मालिक है। अगर गले में कोई पट्टा नहीं है तो आवारा कुत्ता घोषित कर दिए जाएंगे और यम हमें ले जाएंगे। लेकिन अगर गले में पट्टा है तो यम कहेंगे ये तो पेट है किसी का, पता करो किसका है। फिर तो देवदूत आ ही जाएंगे तब तक, ये हमारा पेट है, लेके जाएंगे। ये तभी भक्त कहते हैं वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर अमित तोमार कुकुर। तो इस पट्टे को पहने रहिए, बहुत जरूरी है, ये हल्के में मत ले। ये इतनी शुद्ध है ना तुलसी, इतनी ज्यादा भक्तिदायिनी है, आप समझ नहीं सकते। जब पहनोगे तभी पता चलेगा। और बस ऐसे ही नहीं पहन लेना है, सबको, बहू को घर लाएंगे तो उसके मान सम्मान के साथ लाए, है ना। घर लाए और उसको मान सम्मान ना दे तो वो तो माइनस जा रहा है, वो और दुखी हो रही है, इससे अच्छा ना लाते। तो ये कौन है? भक्त, भक्त शिरोमणि कहेंगे वृंदा देवी तुलसी। तो इनको जब घर लाए तो पूरी समझ कर कि हम प्याज लहसुन खाना, नॉन वेज खाना, है ना, ये सब कम से कम छोड़ दे, तब हम इसको पहन सकते हैं। तब ये भी शक्ति देगी, फिर आप बाकी का कार्य भी कर पाओगे। तो हम सब, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कंठी पहनिए। क्या है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है। मतलब फिर से उसको धक्का मार दिया जाता है, फिर से वो यहाँ तड़प रहा है और पूरी कोशिश करता है स्वर्ग लोक के लिए। फिर लंबे समय तक प्रैक्टिस करते 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 मुश्किल से स्वर्ग लोक पहुंचता है। फिर थोड़े दिन में उसकी पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर धक्का मार के नीचे भेज दिया जाता है। फिर वो यहाँ आता है कमाने के लिए। स्वर्ग जाना मजाक नहीं है, बहुत गुण होना चाहिए स्वर्ग जाने के लिए। खुले हाथों से, है ना, दान पुण्य करना, खुले हाथों से मन को बहुत विशाल करना, सबको क्षमा दान देना, खुले हाथों से, खुले मन से। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जब स्वर्ग लोक में इतनी मेहनत करके जाया जा रहा है, हमें फिर धक्का मार के गिराया जा रहा है। तो ऐसा कुछ तो करें कि धक्का ना मारा जाए। तो कहते हैं वही करो जो तुम कर रहे हो, जो स्वर्ग के लिए जरूरी है करना वही है, लेकिन कैसे? कृष्णाइज होकर,
एक भक्त से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अच्छा व्यक्ति कोई होता है। बाहरी दुनिया तथाकथित अच्छा होता है, क्योंकि भक्त को पता है यही करना है, और ये जो कर रहे हैं ये मैं नहीं कर रही हूँ, भगवान कर रहे हैं। करता वो भी सारे अच्छे ही कार्य है। भक्त कभी किसी को पकड़ के मारता है क्या, मैं भक्ति कर रहा हूँ मुझे स्वर्ग नहीं जाना, लो मार खाओ ऐसा तो कभी नहीं करता। भक्त तो जीवन दान देने वाला होता है। तो जो जीवन दान देता है, लेकिन वो ये जो जीवन दान देता है वो यही समझता है कृष्ण की कृपा, उसके जीवन में दुख आ रहे हैं सुख आ रहे हैं सब लेता रहता है, कृष्ण की कृपा, सब कुछ अडॉप्ट करता रहता है। तो बस इतना ही तो हमें करना है, मतलब अपनी कॉन्सियसनेस को चेंज करना है। बाकी सब ऑल गुड, सब आप ठीक कर रहे हैं, बस कॉन्सियसनेस को बदल लीजिए। हम किसी का बुरा चाहते हैं नहीं, हम किसी का अहित चाहते हैं नहीं चाहते, है ना। एक कॉन्सियसनेस ही बदलनी है हमें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप सब भक्ति में लगे हो, तो आप सब अपने हिसाब से बेस्ट कार्य ही कर रहे होगे। उस अपने हिसाब में थोड़ा सा आता है कि बुद्धि अपनी भी मिक्स हो जाती है, उसमें भगवान की शरणागति रखो, ददामि बुद्धि योगं, हर बात में यही कि बुद्धि आपने दी, उन पे छोड़ दो कि बुद्धि आप ही दो, आप ही दो, तो बुद्धि परफेक्ट हो जाएगी। भाव हमारा सही है, भाव गलत नहीं है, हमें करना नहीं आता, है ना। जब हम इसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे, हो गया, कृष्णाइज हो गए, और तो कुछ करना ही नहीं है ना। हम कोई गलत कार्य तो करते नहीं है कि हमारा जो 4 नियम है, इलिसिट रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास, शराब मदिरापान तंबाकू सिगरेट नहीं करते हम, है ना। और क्या क्या है, 2 बताए मैंने, 2 और बताओ। जुआ नहीं खेलते हम, एक और कौन सा बच्चा, मीट ईटिंग नहीं करते हम, मीट ईटिंग करते हैं कुछ लोग, बहुत थोड़े लोग, है ना, लेकिन ज्यादातर हम नहीं करते। तो 4 नियम आपने बताए हैं प्रभुपाद, 4 नियम ये हम पहले से ही नहीं कर रहे, तो फिर हम फंसे ही क्यों हैं, हम फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, है ना। मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस वहां पर दिए गए हैं, ये सारे सर्कमस्टांसेस हम पहले से ही है हमारे पास, तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है ना। होता है ना, मान लो कि अभी दीप्ति मैया को अपने घर में तुलसी के लिए एक ड्रेस बनाना है। अब वो ड्रेस बनाएंगी तो अच्छा मार्केट जाके ना इतना मीटर कपड़ा चाहिए होगा, उसी कलर का धागा लाना है, उसको कुछ डेकोर करने के लिए लेस वेस भी चाहिए, ठीक है, जाके ले आएंगे, सोचेंगी, हो सकता है बात टल भी जाए, लेकिन अरे वाह मेरे पास तो ये कपड़ा पहले से पड़ा हुआ है, अरे इसकी मैचिंग लेस भी है, सब कुछ घर में है, इजीली बन जाएगा। वो तो बहुत सीधा होता है, एक सीधा सा कपड़ा लिया, स्टिच किया, बांध दो, इतना आसान, सब कुछ घर में ही था। तो आप लोगों के साथ वही है, ये चारों नियम ऑलमोस्ट आप सब फॉलो पहले से ही कर रहे हो। इतनी इतनी धागे के लिए फंसे हुए हो कि धागा लाना है मार्केट से, तो ले आओ। वो धागा क्या है, पहले सोचना कि मुझे ये करना है, या किसी की थोड़ी चाय है, या किसी का थोड़ा बहुत, कि बाहर घर में तो हम कर लेते हैं, बाहर अनकंट्रोल हो जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। पहाड़ हटे हुए हैं, पत्थर रहे हैं सामने, वो तो तुरंत हट जाएंगे। ठीक, कोशिश करो, आप सब आगे बढ़ने की कोशिश करो, जहां है वही रहने से कंफर्ट जोन में कभी भक्ति नहीं होगी। भक्ति करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज चाहिए ना, छोटी मोटी चीज के लिए भी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। आगे समझते हैं हम। हाँ, पृथ्वी लोक पर वो आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है ना। वो जो गोल वाला झूला होता है ना, चक्र के समान, बड़ा आकाश झूला, कभी ऐसे ऐसे, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, बीच बीच में झूला रोकता भी है।
कौन कौन बैठा है यहाँ पर वो आकाश वाले बड़े झूले पर? अष्टा माता जी बैठी है, दीप्ति मैया बैठी है, शालू मैया बैठी है, बड़ा आकाश वाला झूला, समझ रहे हो ना? 3 लोग, निभा माता जी, सृष्टि मैया, रचना माता जी, वाह। तो हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि जब आकाश झूला गोल घूम रहा है, कोई व्यक्ति कभी ऊपर होता है फिर दूसरा नीचे होता है उस टाइम पर, है ना? फिर वो गोल राउंड घूमता है तो जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, ऊपर वाला नीचे। जब नीचे बैठते हैं ना तो मजा नहीं आता, लगता है अरे रोक दिया है, कब झुलाएगा। लेकिन ऊपर बैठे भी रहते हैं ना तो अच्छा लगता रहता है, सबको देखते रहो, अच्छा लगेगा, हम है ना आकाश झूले पे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। तो ये गोल चक्र है, कह रहे हैं ये चक्र है बस, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, तो इससे बचो। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। वैकुंठ लोक नहीं जाता, क्या करता है? वैकुंठ स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी नीचे, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, सच्चित आनंद ऐसा जीवन, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिनका भी प्रश्न है, और पहले का जिनका हैंड रेज है वो डाउन कर लीजिए, नहीं तो हाँ, किसी का भी कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। प्रेफरेंस की इसी से रिलेटेड प्रश्न हो। हरे कृष्णा माता जी। यस रचना माता। सादर प्रणाम सभी को, मेरा सादर प्रणाम। अभी मैं वीडियो ऑन की हुई थी तो सुनाई पड़ा था। 4 नियम बहुत बार आप बताई हुई हैं, लेकिन फिर से एक बार स्पष्ट कर दीजिए ना प्लीज। किसको याद है एकदम जबान पे, उंगलियों पे? शालू में आपको याद है? माता जी बहुत टाइम हो गया, बट कोशिश करती हूँ कि कोशिश। एक तो अवैध संबंध नहीं होने चाहिए, विवाहेतर संबंध भी बोलते हैं इसे। हाँ, और एक मांस, मदिरा, पान, ये सब नहीं होना चाहिए। चाय कॉफी नशा नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा जुआ, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और चौथा मांसाहार, मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये हो गया, आपने समझ लिया है। एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड मुझे सुनना था, वर्ड बाय वर्ड। सृष्टि भाई आपको याद है? बहुत छोटे छोटे वर्ड है और एकदम समझ में आते हैं। एक तो नो मीट ईटिंग है जो दया कहा जाता है, नो इंटॉक्सिकेशन तपस्या होती है, नो गैम्बलिंग सत्यता, और नो इलिसिट सेक्स शुद्धता। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही। इसको एक बार, आपकी आवाज आई क्या? जोर से एक बार सिर्फ बता दीजिए रचना माता जी के लिए, रिपीट, बहुत सबके गानों में बल्कि जाए। नो मीट ईटिंग दया, नो इंटॉक्सिकेशन तपस्या, नो गैम्बलिंग सत्यता, नो इलिसिट सेक्स शुद्धता। ठीक है रचना मैया? हरे कृष्णा माता जी, एक बार मैं इसे रिपीट करना चाहूंगी। मीट मछली नहीं खाना है, दया करना है। नो नहीं और नहीं, है नहीं, दया मतलब जीवों पर दया करना। दया, आप जीव पर सृष्टि दया मैया, करना है। दया, सृष्टि, दया मत बोलो अभी, सिर्फ नियम बताओ। ठीक है ठीक। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। हाँ, ये 4 ऐसे रिपीट करो। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। हाँ रचना माता जी रिपीट करो। जी माता जी, मैं इसका हिंदी में बताऊंगी आपको। नहीं ऐसे ही बताओ एक बार, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड है, बताओ तो, फिर हिंदी वाला भी करेंगे हम। नहीं, हिंदी में ही मैं बता सकती हूँ। ठीक है बताइए। बताई है कि ये नो ईटिंग मीट बताई है एक, उसके बाद नो नो ग्लैम्बलिंग बताई मीटिंग है, का हिंदी में परफेक्ट हिंदी। और तीसरा क्या था? पहला था मांसाहार नहीं करना है, दूसरा है कि झूठ नहीं बोलना है, तीसरा है अच्छा टॉक्सिकेशन था, तो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, और उसके बाद जुआ नहीं खेलना है। 3 तो है, और चौथा क्या, एक मिसिंग हो रहा है कुछ। कौन सा मिसिंग हुआ सृष्टि मैया? शुद्धता रह गया माता जी, नो इलिसिट सेक्स।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक ठीक। पहले इसको याद करना जरूरी है, फिर हम धीरे धीरे इसको इसके इसको लिखना होगा क्योंकि आपने कक्षा में कई बार बताई हैं, लेकिन फिर से जब बात आती है तो हमको लगता है कि कुछ तो था, याद है, लेकिन फिर वो दिमाग से निकल जाता है। या तो जब ये आप ये बढ़िया। लाइन बताएं कि ये चारों चीज आप लोग ऑलरेडी करती हैं और थोड़ा सा इसमें वो धागा मिल जाए तो और बेहतर हो पाएगा, तब हमको लगा कि इसको फिर से अच्छे से समझना हमको चाहिए। हाँ, जी, धन्यवाद माता जी। इसको ना सृष्टि मैया आप 4 बस और कुछ मत लिखना, ये 4 हेडिंग डाल के नीचे बड़ा बड़ा डॉट डॉट गोल गोल डाल के भेज देना, मैं ठीक है? भेज दूंगी सब माता जी, छोड़। मैं भेज दूंगी। इसको लिख के लेकिन चिपकाना माता जी होगा एक कहीं, चीज है क्योंकि आप कि बार बार बोलती हैं और फिर बार बार दिमाग से निकल जाता है। बताती हूँ रचना इसको आज माता मैं जी लिख के का, चिपकाऊंगी। मैं तरीका बताती हूँ। अभी सृष्टि मैया भेजेंगी, आप उसकी ले लेना, फोटो खींच लेना और अपने फोन पे वॉलपेपर लगा दो। मेरे देखो कुछ वॉलपेपर लगा है ना, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, कुछ है खास है, पर जो मुझे याद करना था मैंने वॉलपेपर लगा दिया। वैसे माता जी इंग्लिश में थोड़ा याद करना इजी होता है, अगर रचना माता जी चाहें तो इसमें बहुत इजी जल्दी है, से याद हो मतलब जाता आप है। नहीं नहीं, याद हो चुका, अब मुझे याद हो चुका 3-4, इसीलिए मैं बोली थी कि मैं बोल लूंगी। 3-4 बार रिवाइज हो गया ना, तो अब याद हो चुका है हमको। ठीक है। अच्छा शालू मैया आपका, अच्छा पुराना ही हैंड रेज है ना, प्रश्न है? जी माता जी, प्रश्न नहीं माता जी, जैसे ये बताया था ना, नो मीट ईटिंग का दया बढ़ती है उससे, इंटॉक्सिकेशन से तपस्या भाव बढ़ता है, और ये जो नो इलिसिट सेक्स से पवित्रता आती है। नो गैम्बलिंग का क्या था माता जी? सत्यता, सत्यता। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि मैया, अच्छा लगा कि आपको पूरा A to Z याद है। नोट्स नोट्स बहुत बनाए काम हुए हैं आए। माता जी, कभी कभी देखती हूँ। हाँ, नोट्स बिना बनाए ना आप कितनी बार सुन लो, फिर अभी तो याद हो जाएगा, लगे आपकी बार तो पक्का याद हो गया, फिर भूल जाते हैं। नोट्स बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न है? प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं है, दो। यस दीपशिखा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बस एक छोटी सी बात समझनी है, ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना कि अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए बैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि यहीं से दुख में संसार में लौटना नहीं होता। लेकिन हम बैकुंठ लोक को तो हम नीचे का लोक मानते हैं, हम तो गोलोक धाम जाने का जैसे एक परम लक्ष्य मानते हैं, तो हम बैकुंठ लोक को भी इसी में ले सकते हैं या तात्पर्य में कहा गया ऐसा कुछ? मैं बता रही हूँ, मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है। बैकुंठ लोक का मतलब हो गया, अच्छा आपका वृंदावन है, हरे कृष्णा हरे बोल, आप लोगों का वृंदावन जो है वो कहाँ पर पड़ता है? यूपी, ठीक है? जी जी। तो हम कह सकते हैं कि हम यूपी जा रहे हैं, कह सकते हैं ना, वैसे ही समझ। बैकुंठ लोक मतलब पूरे ऊपर के ऑल ओवर जो भगवान का सारा है उसको हम बैकुंठ लोक कहते हैं। उस बैकुंठ लोक के बैकुंठ लोक पूरा ही भगवान का है, उसके अंदर भी हमें सिखा दिया गया है कि तुम उनकी ऑफिस की बात मत करना, उनके वर्ल्ड की बात मत करना, तुम उनके घर की बात करना। तो हमें गोलोक सिखा दिया गया है, गोलोक। तो हम बोलते हैं बच्चे जैसे तोतली भाषा में गोलोक जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है, बोलते हैं। माँ ने सिखा दिया ना, शास्त्र ने बता दिया पापा को बोलो। माएँ अक्सर ऐसा करती है, उनको कुछ चाहिए होता है ना, खुद नहीं बेटे को बोलेंगे पापा को बोलो, पापा को बोलो, है ना, करते हैं ना। गीता माता जी और मीना माता जी आई हैं, सुभद्रा मैया रास्ते में होंगी पहुंचने वाली। शालू माता जी आप नहीं आ रहे? यही मौका है, आना तो पड़ेगा, अकेले आओगे फिर और दिक्कत होगी, आना चाहिए। सुख में मिस भी हो, दुख में जाना ही चाहिए। माता जी अभी को करती हूँ, प्रभु जी उठ जाएंगे तो आ जाऊंगी। आप कितने बजे जाओगे? हम तो अभी 2 बजे क्लास के बाद निकलेंगे, वहां जाएंगे, थोड़ी देर रह के आ जाएंगे। 5 मिनट रुक जाओ तो मैं भी आ जाऊंगी। हाँ पास में है ना, तो आ जाओ। बल्कि अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आपके घर की तरफ से ही तो हम आए हैं, मुझे आपने पहले अगर बताया होता पिक कर लेती मैं आपको, अगर मुझे पता होता कि नहीं आ रहे हो तो मैं पिक कर लेती, ध्यान नहीं दिया। ठीक पता है नहीं तो माता जी, प्रभु जी थोड़ा वो करते हैं कि बहुत ज्यादा सोच लेती हूँ ना मैं चीजों को, तो इसलिए वो थोड़ा सा। नहीं सोचना है, हम जाएंगे ना, जब बचते रहते हैं ना तो ज्यादा सोचते हैं, जब बचते नहीं ना,
जब समझते करना ही पड़ेगा तो करते हैं। मैं खुद ना अपने घर में सबसे छोटी थी, तो ये सब चीजें बहुत डरती थी, देखती नहीं थी कभी। यहाँ आई, सबसे बड़ी होकर आई, फिर भगवान ने इतनी सारी बर्डन बर्डन डाल दिए ये चीजें ना। तो कहते हैं ना, जब ओवरफ्लो हो जाता है ना दुख, तो बराबर हो जाता है, फिर जीना आ जाता है उसी में। तो आप आ जाओ, ठीक है, आप रेडी हो जाओ, चलो सुनते भी रहो, रेडी भी होते रहो। रेडी हो माता जी, दुपट्टा लेना है बस। अच्छा, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? मैं भागवतम नहीं लूंगी आज, क्योंकि लेकर नहीं आई, ये तो उनसे मांग लिया था भगवत गीता, तो मुझे पता था हम जोड़ा होता है। हमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है। किसी हरे का प्रश्न? कृष्ण माता जी, क्षमा कीजिएगा माता जी, आप किनके घर हो? मीनू माता जी? नहीं, मीनू माता जी के घर के ठीक सामने वाले घर में विनीता माता जी है ना। अच्छा, विनीता माता जी, ठीक है माता जी। विनीता माता जी और हमारा जो साथ है, जब मैं शादी करके आई थी, नजफगढ़ आई थी, नजफगढ़ को जाना था, तो जानने के बाद ऐसा लगा कि कुछ योगा सेंटर वगैरह किया जाए। तो उस क्रम में हम ना पार्लर एक्सप्लोर किया, क्योंकि पार्लर में लेडीज आते थे, वहां जाती थी और अपने इतने सारे कार्ड्स छोड़ती थी। तो यहाँ पर भी आई, तो उन्होंने बहुत स्वागत किया था, मुझे अभी तक याद है, एकदम लिटरली, और हाथ से कार्ड भी और मांग लिया था, और है आपके पास तो और दे दो, मेरे पास जो भी आएंगे ना मैं उनको आपका कार्ड दूंगी। तो बहुत मदद की थी इन्होंने। तो ये रिश्ता जो है उस समय से अभी तक चला आ रहा है, चला आ रहा है, एक फैमिली जैसा। जैसे यहाँ भी आए हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कहाँ आ गए, तो फैमिली की तरह के बैठे हैं। एक हक है, मैं आ रही हूँ, हाँ ठीक है, वो अपना कर देते हैं उस हिसाब से। तो कुछ कुछ सोल ऐसे होते हैं ना, या तो पुरानी जर्नी के, इस जर्नी के, वो कनेक्ट हो जाते हैं। एंड शी इज वेरी, मतलब क्या, बहुत ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यस सृष्टि मैया। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई, एक अर्थ वाली। इसमें जो सेकंड वाली लाइन है, इस वैसे मैं पूरा पूरा पढ़ देती हूँ। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में ये फोन का ना स्पीकर जो है वो फट गया है थोड़ा, तो स्पीकर बस जाके उसको चेंज करवा लेना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। उसको बोलोगे कि स्पीकर फट गया। हाँ, अब फिर से एक बार समझ में कम। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल जाता है। इसका मीनिंग समझ में नहीं आया माता जी मुझे। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते रहते हैं, मतलब तीनों वेदों के सिद्धांत में इंद्रिय सुख चाहते हैं ऐसे लोग, ये इसका मतलब है। हाँ, ऐसे लोग जो इंद्रिय सुख चाहते, इसीलिए पढ़ते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मैं ऐसा काम करूं मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ऐसे लोगों को ही वो आगे ये साइकिल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुभद्रा मैया भी आई हैं और हमारी निर्मला माता जी भी आ गई। मैं एक बार सबको दिखा दूंगी, सब एक बार झांक लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये वाला दो ना, मैं क्यों मैम? ये लो ना, ये लो नॉर्मल बना। अभी मैं ट्रैवल से आई ना, तो थोड़ा आप कहाँ से ट्रैवल से आ गए? ओहो यात्रा से हमें नहीं लेके ठीक है, गए। सृष्टि में आपका हैंड रेज है, हो गया, बस खत्म हो गया, भागवतम आज लेना नहीं। आप बता सृष्टि रहे में थे हैंड रेज है, कुछ प्रश्न? आप कुछ बता रहे थे, मतलब हो गया। इंद्रिय सुख चाहते हैं ऐसे लोग, मतलब तीनों वेदों का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें इंद्रिय सुख मिल जाए बस। वो बता दिया मैंने, एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगी, बस सब बातें करने लग गए। ठीक है मतलब। आज 12 मिनट पहले छुट्टी करते हैं हम, ठीक है?
आकांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इधर आओ विनीता माता जी, आपकी भी शक्ल देखनी है सबको। ये रही हमारी विनीता माता जी। हरे कृष्णा।